खबर राजस्थान के चौमू से, जहां पर चौमू में पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चौमू में 25 से ज्यादा पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 80 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। चौमू में पुलिस ने आज भी फ्लैग मार्च निकाला है। चौमू में कल हुए बवाल के बाद पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। चौमू में कल तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी देखने को मिल रहा है। सख्ती बढ़ा दी गई है और लगातार सीसीटीवी की मदद से, निगरानी की मदद से उनको दर दबोचा जा रहा है जो उपद्रव फैलाने वहां पर पहुंचे थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिनकी वजह से वहां पर हिंसा भड़की और उसके बाद तनाव का माहौल बना। पुलिस फोर्स को वहां पर आना पड़ा। उनकी धरपकड़ भी यहां पर हो रही है। आप देखिए, हिरासत में सभी आरोपी यहां पर अब लिए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। 26 दिसंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीर है। बवाल करने की कोशिश वहां पर की गई, हिंसा फैलाने की कोशिश वहां पर की गई, उपद्रव मचाने की कोशिश चौमू में हुई। चौमू में पत्थरबाजी के दूसरे दिन आज शहर के अंदर पुलिस फिर फ्लैग मार्च कर रही है। शहर में इंटरनेट बंद है। कल जिनको करीब 110 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से बड़ी तादाद में काफ़ी लोगों को वापस पूछताछ के बाद में छोड़ ही दिया, लेकिन शहर के अंदर लोगों के अंदर भरोसा जगे रहे, इसलिए शहर के अंदर इस वक्त फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी पुलिस फोर्स है, जिसमें STF के जवान हैं, पीछे वज्र वाहन है। पूरे शहर के अंदर इस वक्त गश्त चल रही है और इसलिए लोगों के अंदर किस तरीके से भरोसा जगा रहे, ये कोशिश की जा रही है। शहर में शांति बनी रहे, इसलिए कोशिश यहाँ पर जारी है। उपद्रवियों को कल पुलिस ने किस तरीके से गलियों के अंदर जा जाकर रेड की, छापेमारी की और उसके बाद में उनको पकड़ा। बड़ी तादाद के अंदर जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने दंगा किया, उन दंगाइयों को, इसके अलावा ड्रोन से शहर के अंदर इस वक्त निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग इलाकों के अंदर जहां पर पत्थरबाजी की, वहां पर भी ऊपर ड्रोन से वो फुटेज देखे कि कहां पर छतों पर, गलियों पर वो हटवाए गए। आज के आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं, शांति है शहर में, पूर्णतः शांति है। और जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। फिक्स पिकेट वहाँ पे तैनात है। हाई राइज बिल्डिंगों पे भी हमारा जाब्ता तैनात है और रिजर्व के रूम में पर्याप्त बल हमारे पास मौजूद है। काफ़ी लोगों को कल डिटेन किया था, कि अभी अरेस्ट कितने किए हैं? नहीं, कल हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत करीबन 110 लोगों को अरेस्ट किया था। आज हम जो उसमें इन्वॉल्व रहे हैं डायरेक्ट, जो हमारे पास जिनके एविडेंसेज हैं, उनको हम मुकदमे में अरेस्ट करेंगे। बाकी अन्य भी जो भी वांटेड है इसमें, जो क्रिमिनल्स है, असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से जो वहाँ शांति बनी रहे, ये कोशिश की गई। तो आप देखिए कि बड़ा इस वक्त ये यहाँ पर फोर्स है, STF के जवान पूरी तैयारी के साथ में किसी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए। लंबा काफिला आप देखेंगे। जो रेलिंग आगे लगाई गई उसको लेकर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि रेलिंग लगाई जा रही है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि कब्जा किया जा रहा है, इसलिए पुलिस की गश्त लगातार जारी। भवानी सिंह, चौमू, न्यूज़ 18 इंडिया। और ये रिपोर्ट आपने देखी और भवानी ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। भवानी के साथ एक पूर्व विधायक भी मौजूद है। भवानी, चाहेंगे जानिए आपकी किस तरीके से अब कानून व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है और कौन थे ये उपद्रवी, कहां से आए थे, सवाल कीजिए। देखिए, एक तो चौमू के अंदर इस वक्त मैं चौमू में हूँ और चौमू में कल के मुकाबले आज शांति, आज फ्लैग मार्च चल रहा है, लेकिन आज भी कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ में है चौमू के पूर्व विधायक और BJP नेता रामलाल शर्मा। रामलाल जी, पहले तो ये बताइए कि पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह कि बवाल हो क्यों गया? देखिए, बवाल होने का मुख्य कारण अगर मेरे से पूछो ना, बवाल क्यों हुआ, तो उसका एक ही कारण है कि विश्वासघात होना। प्रशासन ने 5 बार वार्ताएं की, वार्ता के बाद में सहमति बनी, सहमति इस आधार पर बनी कि जहां माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है, उस जगह को छोड़कर शेष जगह के ऊपर जो पत्थर डाल रखे हैं, प्रशासन उनको हटाएगा। यानी जो आप बता रहे हैं कि जो मस्जिद है, आप कह रहे हैं कि उस पर स्टे है, और आगे की जो प्रेमिसेस है, क्या उस पर स्टे नहीं है जहाँ पत्थर पड़े थे? उस जगह के ऊपर कोई स्टे नहीं है, वो एक अतिक्रमण था। प्रशासन ने कहा कि हम रास्ते को सुगम करने के लिए, हमेशा यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, इसलिए हम उन पत्थरों को हटाएंगे। तो इन्होंने कहा साहब हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हम खुद ही उनको हटा लेंगे, आप उनको मत हटाइए। इस विश्वास के साथ प्रशासन ने उनके ऊपर विश्वास किया। नहीं तो अगर विश्वास ही नहीं होता तो पुलिस जाब्ता लेके प्रशासनिक तंत्र के आधार पर होता। दिन में उन्होंने
उन सारे पत्थरों को हटाने का काम किया जो बातचीत हुई थी। लेकिन उसके उपरांत रात को सूर्य अस्त होते ही जिस तरीके से जहां उच्च न्यायालय का स्थगन है, उस स्थगन की जगह बैरिकेड लगा के और एक मजबूत स्थायी कब्जा करने का प्रयास किया गया, वहां आके तनाव बिगड़ा। जब प्रशासन ने आके रोका कि यहाँ उच्च न्यायालय का स्थगन है और इस जगह को आप इस तरीके से कवर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात करें, आप कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि समझौता इस बात पर हुआ कि पत्थर हटा दिए जाएंगे और रेलिंग जी। है उसकी जगह लगाई जाएगी। रेलिंग की क्या इजाजत आपके हिसाब से नहीं दी फिर प्रशासन ने? देखिए, जहां मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है, उस विचाराधीन मामले के अंदर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ पैर बचा के चलता है। कोई ये नहीं कह सकता इस जगह रेलिंग लगा लो। ये माननीय उच्च न्यायालय के पूरी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है, एक्शन भी लगातार लिया जा रहा है।